सुपर हीरो मूवीज सब देखना पसंद करते हैं। बच्चे सुपर हीरोज को पसंद करते हैं उनकी यूनिक पावर्स के लिए। लेकिन बात करूं एडल्ट ऑडियंस की यानी मैच्योर ऑडियंस की, तो वो सुपर हीरोज को पसंद करती है उनके आइडियोलॉजीज, मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स और इससे मिलते जुलते जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं तुम लगा सकते हो, जिनकी वजह से उन्हें पसंद किया जाता है। और हर सुपर हीरो की एक रूल बुक होती है जिसमें वो रूल लिखे होते हैं जो सुपर हीरोज ने अपने आप को लिमिट में और कंट्रोल में रखने के लिए बनाए होते हैं। सिवाय इस कमीने के इसकी कोई रूल बुक ही नहीं है और ये कोई रूल फॉलो नहीं करता। सुपर हीरोज को रूल्स कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कमज़ोरों की मदद करना, अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करना और कभी किसी गलत का साथ मत देना। लेकिन बैटमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज की रूल बुक में एक सबसे पहला नियम आता है जिसे वो पूरी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं और उस रूल का नाम है नो किलिंग रूल। तो आखिर ये रूल है क्या और ये रूल हमारे सुपर हीरोज इतनी शिद्दत के साथ क्यों पूरा करते हैं और ये रूल अच्छा है या बुरा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंट्रो के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये नो किलिंग रूल है क्या। तो नो किलिंग रूल हमारे सुपर हीरोज ने बनाया है ताकि वो अपने आप को रोक सकें किसी भी इंडिविजुअल की जान लेने से, क्योंकि इन सुपर हीरोज़ के हिसाब से हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और ये हम डिसाइड नहीं करते कि कौन इंसान कितना जिएगा। ये तय करने का काम कानून का है और ये सुपर हीरोज़ कानून को अपने आप से ऊपर मानते हैं। इसीलिए ये सुपर हीरोज़ नो किलिंग की पॉलिसी को अपनाते हुए अपने दुश्मनों को मारने से ज़्यादा पकड़ने पर ध्यान देते हैं। और बात करूँ ये सुपर हीरोज़ इतनी शिद्दत के साथ इस नियम को फॉलो क्यों करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन की। बैटमैन चाहे कितना ही खतरनाक हो लेकिन वो नो किलिंग के रूल को बहुत शिद्दत के साथ पूरा करता है, फिर चाहे उसका दुश्मन कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। और उसका ऐसा करने के पीछे का रीज़न है कि वो अपने दुश्मनों जैसा नहीं बनना चाहता। और ये बात बैटमैन भी बहुत अच्छे से जानता है कि एक बार उसने अपने किसी दुश्मन को मार दिया तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देगा और धीरे धीरे करके अपने दुश्मनों जैसा ही बन जाएगा। और बात करूँ स्पाइडरमैन की, तो उसके हिसाब से वो किसी की मौत का बोझ अपने कंधों पर उठा ही नहीं सकता। खैर इन लोगों की परिभाषाएं अलग हैं लेकिन मतलब एक ही है कि ये नहीं चाहते कि अपने दुश्मनों को मारकर ये उन्हीं जैसे बन जाएं, क्योंकि फिर इनमें और इनके दुश्मनों को कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन इन्हीं सुपर हीरोज़ के नो किलिंग के रूल को फॉलो करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हार्म टू इनोसेंट पीपल। अगर कोई सुपर हीरो फैसला लेता है किसी भी विलन को न मारने की, तो इससे वो मासूम लोगों की जान को ही खतरे में डालता है। अब कोई छोटा मोटा चोर हो तो वो तो सेकंड चांस रिजर्व करता है अपनी ज़िंदगी वापस ठीक करने का, लेकिन बात करूँ जोकर और कार्नी जैसे विलन की, तो इन लोगों को तो मासूम लोगों को मारने में मज़ा आता है। अगर तुम लोगों ने द डार्क नाइट देखी है तो तुम जानते होगे कि उससे क्लाइमैक्स में जोकर कई सारे मासूम लोगों को मारने की कोशिश करता है जिसे बैटमैन आकर रोक देता है। लेकिन बैटमैन जोकर को मारता नहीं। तब जोकर बैटमैन से कहता है कि तुम कभी मुझे मारोगे नहीं अपने खोखले नियमों के चलते, और मैं कभी सुधरूंगा नहीं और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसा ही हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, जहां अगर पीटर उन सबको वापस उनकी दुनिया में जाने देता तो उसकी आंट में बच जाती। और मैन ऑफ स्टील में अगर सुपरमैन पहले ही जोर्ड को मार देता तो इतने मासूम लोगों की जान न जाती और इतनी ज़्यादा तबाही न मचती। और दूसरा पॉइंट आता है अपना इंक्रीज्ड रिस्क टू द हीरो। किसी विलन को ना मारने से सिर्फ मासूम लोगों की जान ही नहीं बल्कि हीरो की और उसके अपनों की जान भी खतरे में पड़ती है। और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मूवी में ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, एक्वामैन, जिसमें हमारा हीरो फैसला लेता है विलन को ना मारने का और इसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है, जिसमें कई बार तो वो बच जाता है लेकिन कई बार उसके अपनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जहां थॉर थैनोस का गला नहीं काट पाता और थैनोस जो कि बहुत ही चालाक विलन है वो यूनिवर्स की आधी आबादी मिटाकर वहां से निकल जाता है। और अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को नहीं मारता तो पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाता। और इसी से अपना तीसरा पॉइंट निकल कर आता है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जस्टिस। एक सुपर विलन का मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही समाज में अराजकता फैलाना होता है, जिसकी वजह से कई बार मासूम लोगों की जान जाती है, जिसमें बूढ़े, बच्चे और औरतें आते हैं। और इससे सुपर विलन्स जैसे ग्रीन गॉब्लिन, जोकर और कार्नेज जैसे विलन को काफ़ी खुशी मिलती है। और ऐसे विलन्स जो दूसरे की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझते, जिन्हें मासूमों की मौत से खुशी मिलती हो, और इन्हें जिंदा पकड़ना जस्टिस के नाम पर क्या इंसाफ है उन लोगों के साथ जिन मासूमों की इन्होंने जान ली। और कहीं ना कहीं हमारे सुपर हीरोज़ इन सुपर विलन्स को जिंदा पकड़ के किसी न किसी मासूम की जान खतरे में डालते हैं और नाइंसाफ़ी करते हैं उन मासूमों के साथ जिन्होंने अपनी जान बिना किसी वजह के गंवा दी। और ये सुपर हीरोज़ खुद तो इन्हें मारते हैं नहीं, लेकिन जब कोई मारने वाला होता है तो उसे भी रोक देते हैं।
जैसे एक बार मार्वल और डीसी क्रॉसओवर कॉमिक बुक में पनिशर जब जोकर को मारने वाला होता है तो बैटमैन आकर उसे बचा लेता है और जोकर को भगा देता है। और वहीं कार्नेज यूएसए वाली स्टोरी लाइन में जब कार्नेज शहर में तबाही मचाने के बाद और कई सारे सुपर हीरोज को कंट्रोल में करने के बाद जब उसे एजेंट वेनम मारने वाला होता है तो स्पाइडरमैन आकर उसे रोक लेता है, जबकि क्लियरली जो कांड इन्होंने किए हैं उसके लिए ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। खैर, ये मेरा अपना ओपिनियन है नो किलिंग रूल के बारे में। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।